कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पिछले वीडियो हम लोगों ने 14.3 का 4 क्वेश्चन पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। एक लैंप का माध्य जीवन काल ज्ञात कीजिए। सारणी दी हुई, आंकड़े दिए दिया है 1500 से 2000 जीवन काल घंटों में। ऐसे लैंप हैं, 14 लैंप हैं जो 1500 से 2000 घंटों तक चलते हैं और 2000 से 2500 घंटे चलने वाले जो लैंप हैं उनकी संख्या 56 है। 2500 से 3000 घंटे तक जो लैंप चलते हैं ऐसे लैंप 60 हैं और 3000 से 3500 जो लैंप घंटे चलते हैं वैसे 86 ऐसे आंकड़े दिए हुए हैं। हमको इसका निकालना है माध्यक या माध्यिका। आइए देखते हैं माध्यक निकालते हैं। माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हमको संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा अर्थात CF का मान। हमको यह F का मान दिया हुआ है। अब हम निकाल लेते हैं CF का मान, नहीं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता अर्थात CF का मान निकाल लेते हैं। संचयी बारंबारता अर्थात एकत्रित करना, हम जोड़ते चलते हैं, 14 हो जाएगा। फिर 14 को 56 के साथ जोड़ देंगे तो 70 हो जाएगा। 70 को 60 के साथ जोड़ेंगे, 7 6 13 130 हो जाएगा। 130 को 86 के साथ जोड़ेंगे 216 हो जाएगा। 216 को 74 के साथ जोड़ेंगे तो 290 हो जाएगा और 290 को हम 62 के साथ जोड़ेंगे तो 352 हो जाएगा और 352 को 48 के साथ जोड़ेंगे 400 हो जाएगा। हमको पहले ही कह चुका है 400 लैंपों की संख्या। हमको n का मान कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ, अर्थात हमको n बराबर यहाँ पे 400 पहले ही बता चुका है। अब हमको निकालना है माध्यक। तो सबसे पहले माध्यक का फार्मूला देख लेते हैं। माध्यक का फार्मूला देखते हैं। माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणे में H होता है। आइए अब सवाल को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमको L क्या है, H क्या है, सब निकाल लेते हैं। सबसे पहले n/2, तो n का मान हमको मिल गया है 400। अब देखते हैं F क्या होता है। F का मान, F होता है सबसे उच्च बारंबारता। तो सबसे बड़ी बारंबारता हमको यहाँ पे दिखी है 86, तो ये हमारा F का मान कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं L के पास। L क्या होता है? उच्च बारंबारता वर्ग का अंतराल। तो इसका वर्ग अंतराल क्या है? इसका वर्ग अंतराल हमारा मिल जाएगा 3000 से 3500। तो इसकी जो निम्न सीमा होती है वह L का मान हो जाता है, अर्थात L का मान हमारा निकल गया 3000। अब आते हैं CF। CF क्या होता है? जो उच्च बारंबारता होती है उसके ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता। तो इसके ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता जो हमारी हो जाएगी 130, अर्थात यह हो जाएगा CF का मान। अब चलते हैं हम H के पास। H क्या होता है? वर्ग अंतराल की दूरी होती है। तो वर्ग अंतराल की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी 500, 1500 से 2000 की दूरी, 2000 से 2500 की दूरी, 2500 से 3000, सबका वर्ग अंतराल, सॉरी सबकी जो ऊंचाई दी, सबकी माप दिया हुआ है। ये हमको दिया H का माप और ये दिया हुआ है 500। अब चलते हैं सवाल को लगाते हैं, मान रख लेते हैं। माध्यक L बराबर दिया हुआ है 3000। L का मान 3000 प्लस L का मान यहाँ पे 3000 दिया हुआ है प्लस। अब चलते हैं n/2। तो n का मान 400/2 कर देंगे तो 4 में जब 400 में हम 2 से भाग करेंगे तो हमको मिल जाएगा 200। कोष्टक लगाते हैं, हो जाएगा 200 माइनस CF का मान कितना है? CF का मान है 130। लिख लेते हैं 130 बटे F और F का मान निकल के आया है 86/86 गुणे H का मान आ जाएगा हमारा 500। अब आगे चलते हैं, हो जाएगा 3000 प्लस 200 में से 130 को घटा देंगे तो हमको मिलेगा 70/86 गुणे में 500। आगे चलते हैं, 3000 प्लस 7 से गुणा 5 में कर लेंगे, 7 5 35, 1 0 और 2 0 यहाँ पे यानी 3 0, टोटल हो गया 35,000
बटे 86। अब आगे चलते हैं, हो जाएगा 3000 प्लस 35,000 को जब 86 से सरल करेंगे तो मिल जाएगा 406.978, यानी 406.978 बार में यह सरल हो जाएगा। आगे चलेंगे, इसके आगे चलते हैं, टोटल हो जाएगा जोड़ लेते हैं इसको जोड़ने के बाद हमको मिलेगा 3406.978। यह हो जाएगा एक लैंप का माध्य जीवन काल हमसे पूछा था, तो एक लैंप का माध्य जीवन काल हो जाएगा 3406.978। आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है, विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। आंकड़े दिया हुआ है, दिया है 40 से 45 किलोग्राम भार वाले विद्यार्थियों की संख्या 2 है और 45 से 50 किलोग्राम भार वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 है, 50 से 55 किलोग्राम भार वाले विद्यार्थियों की संख्या 8 है और 55 से 60 किलोग्राम भार वाले विद्यार्थियों की संख्या 6 है, 60 से 65 किलोग्राम भार वाले विद्यार्थियों की संख्या 6 है, 65 से 70 किलोग्राम भार वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 है और 70 से 75 किलोग्राम भार वाले विद्यार्थियों की संख्या 2 दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है इसका माध्यक भार ज्ञात करना है। तो सबसे पहले माध्यक ज्ञात करने के लिए हम संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। CF का मान, हमको F का मान दिया हुआ है, निकाल लेते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता अर्थात CF का मान। आइए CF का मान निकाल लेते हैं। CF का मान निकालते हैं, सबसे पहले जोड़ लेंगे, हो जाएगा 2, फिर 2 को 3 के साथ जोड़ेंगे, 3 2 5 जाएगा, 5 को 8 के साथ जोड़ेंगे, 8 5 13 हो जाएगा, 13 को 6 के साथ जोड़ेंगे, 13 और 6 19 हो जाएगा, और फिर 19 को 6 के साथ जोड़ेंगे, 19 और 6 25 हो जाएगा, फिर 25 को 3 के साथ जोड़ेंगे, 25 3 28 हो जाएगा, और 28 को 2 के साथ जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। हमसे पहले 30 बता चुका है विद्यार्थियों की संख्या, अर्थात हमको n का मान यहाँ पे n बराबर 30 निकल के आ चुका है, n बराबर 30। अब आइए निकाल लेते हैं माध्यक, लिखते हैं माध्यक। माध्यक बराबर फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF पूरे के बटे F इंटू H। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा L क्या है, H क्या है, CF क्या है, सब कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले हम F देखते हैं। F हमारा है उच्च बारंबारता, तो सबसे उच्च बारंबारता हमारा क्या है, 8 है, तो सबसे उच्च बारंबारता हमारा हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलिए CF का मान 8 आ गया। अब आगे चलते हैं, लिखते हैं L का मान। L क्या होता है, उच्च बारंबारता का वर्ग अंतराल। उच्च बारंबारता का जो वर्ग अंतराल है वह है 50 से 55, तो L बराबर होता है निम्न सीमा, तो इसकी जो निम्न सीमा है वो है 50, लिख लेते हैं 50। आगे चलते हैं अब H पर। H क्या होता है, H होता है वर्ग अंतराल की माप। 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75। इन सभी आंकड़ों की जो बीच की दूरी है वह 40 से 45, अर्थात सब में आंकड़ों की जो दूरी H का मान 5 दिया हुआ है, तो H का मान हो गया 5। अब लास्ट बचा हमारा CF अर्थात संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या होता है, जो हमारा उच्च वर्ग अंतराल है इसके ठीक पहले वाली जो संचयी बारंबारता होती है वही CF का मान होता है, तो इसके ठीक पहले हमारा संचयी बारंबारता 5 है, तो लिख लेते हैं CF का मान 5। अब यहाँ पे n का मान दिया हुआ है और n का मान दिया हुआ है हमें 30, तो n/2 का मान कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब हम आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं।
आइए देखते हैं यल, तो यल का मान दिया यहाँ पे 50, लिख लेंगे 50 प्लस n/2, तो n/2 का मान 15 है, लगा लेंगे 15 माइनस CF, और CF का मान 5 है, लगा लेंगे 5 बटे F, और F का मान यहाँ पे दिया हुआ है 8 बटे 8, और गुणे में H का मान हमारा दिया हुआ है 5, लगा लेंगे 5। आगे चलते हैं, हो जाएगा 50 प्लस 15 में से 5 चला गया, 15 में से 5 चला गया 10, गुणे में 5 हो जाएगा बटे 8 हो जाएगा, अर्थात आगे हो जाएगा 50 प्लस 10 का गुणा 5 से कर लेंगे, 10 5 50 बटे 8 हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा 50 प्लस, जब हम 50 को 8 से सरल कर देंगे, 8 छक 48.25 यानी 6.25 बार में कट जाएगा, तो हम जोड़ लेंगे, हो जाएगा 56.2 और 5, अर्थात हमें विद्यार्थियों का माध्य भार ज्ञात हो गया 56.25। आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन कुछ और दिया है, आप लोग से विचलित ना होइए, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क होगा। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नए वीडियो के साथ।